हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो होली की रात्रि को अगर गोमती चक्र को सिद्ध करने हैं और उसको कैसे किया जाता है, उसके प्रयोग क्या क्या आप चाहो तो कर सकते हो और उसके लाभ फायदे क्या क्या है, आज मैं सब कुछ अपने इस विषय में वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो विषय पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गोमती चक्र के सिद्ध प्रयोग। तो सबसे पहले तो गोमती चक्र को प्रैक्टिकली होली की रात, या लिखा हुआ है कि दिवाली रात, लेकिन होली की रात में खास करके इसको अवश्य सिद्ध कर सकते हैं और उसके कुछ प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई प्रयोग न करके भी 11 गोमती चक्रों को सिद्ध करके सिंदूर की डिब्बी में अगर मंदिर में या घर में किसी पवित्र जगह पर आप रखते हो या रखोगे तो उसकी जो ऊर्जा है वो 3 साल तक घर में कंटिन्यूस बरकरार सकारात्मक रूप से रहती है। ये है इसका पहला एक नियम। दूसरा कि उसको जैसे प्रैक्टिकली कैसे सिद्ध करना चाहिए, तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है प्रैक्टिकली, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वो देखकर भी अपने आप वह सिद्ध कर सकते हो, या कहीं से होली की रात में या सिद्ध किए हुए गोमती चक्र भी आप चाहो तो बाद में खरीद सकते हो या अपने घर पे ला सकते हो सिद्ध करने के बाद, या फिर जैसे मैंने कहा स्वयं सिद्ध कर सकते हो। अब सिद्ध करने के लिए जैसे नॉर्मल थियोरी अगर मैं आपको बताऊं तो 11 गोमती चक्रों को अपने सामने रखिए, या मंदिर के सामने अगर आप बैठते हो तो 11 गोमती चक्रों को मंदिर में रखिए और उसके बाद उसका जो एक मंत्र है ओम वम आरोग्य निकरी रोगान शेषा नमः, यह मंत्र है, उसकी 11 माला कर दीजिए। और फिर जो गोमती चक्र है उसको सिंदूर की डिब्बी में आप रख लीजिए। फिर कोई विधान पूजा पाठ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो 11 गोमती चक्र वही सिद्ध हो गए। अब मान लीजिए घर में कलह बहुत रहता है, घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से, मतलब दुख दरिद्रता, आय अधिक है वृद्धि फिर भी व्यय अधिक है, आय कम है व्यय अधिक है, अगर ऐसी सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हो तो इन सारी चीज़ों से भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और जहां बात करूं प्रयोग के गोमती चक्र की, तो अवश्य ही गोमती चक्र अगर आपके घर के आसपास कुछ थोड़ी सी भी जमीन है तो उसमें खड्डा खोद कर आप गाड़ दीजिए, कहीं ना कहीं उससे आपको लाभ होगा। वास्तुशास्त्र के कोई दोष हो गए, भूमि दोष आदि होगा तो वो सारा दोष दूर हो जाएगा और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए किसी के अगर आपको लगता है कि घर में किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है या किसी ने कुछ तंत्र बाधा आदि कुछ किया हुआ है, अगर ऐसा लग रहा है तो वो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ऐसा साया होगा या किसी ने कुछ किया है ऐसा आपको लगता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 3 गोमती चक्र लीजिए आप। 3 गोमती चक्र को उनके ऊपर से आप 5 बार या 7 बार पूरा घुमाइए और उस गोमती चक्र को आग में डाल दीजिए। आप चाहो तो मैं ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ या करूँगा कि जब होलिका दहन होती है तो जलती हुई, यहाँ शब्द में प्रयोग करूँगा जलती हुई जो होली है उसके अंदर वो गोमती चक्र आप डाल सकते हो। मान लीजिए बहुत सारी तंत्र क्रिया बाधा आदि नजर दोष आदि ये सब दूर हो जाएंगे। व्यापार में वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लेने हैं, उसकी एक पोटली बांधनी है या फिर एक छोटा सा ऐसा कवच जैसा कुछ बना दीजिए, और जो आपका व्यापार स्थल है उसका जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीच आप उसको लटका सकते हो या बांध सकते हो एक पोटली बना के। व्यापार वृद्धि के द्वार कहीं ना कहीं खुलने की संभावना रहती है। उसके पश्चात अगर मान लीजिए किसी को पेट की बहुत समस्या रहती है और खास करके जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है उन्हें पेट और आंतों की बहुत समस्या रहती है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको है तो 10 गोमती चक्र लीजिए, हर रात को उसको पानी में डुबा के रखिए और सुबह वह जो पानी है गोमती चक्र निकाल के प्रतिदिन पिए। और ये साइंटिफिक नियम भी है, न केवल शास्त्रों की बात है, न केवल प्रयोग की बात है, ये साइंटिफिक भी चीज़ है कि गोमती चक्र के अंदर जो सारे तत्व है खास करके कैल्शियम आदि
वो आपके शरीर में जाएगा और खास करके हड्डियों से जुड़ी बीमारी है, पेट से जुड़ी समस्याएं है, उसको दूर करने में वो सहाय करते हैं। तो ये आप कर सकते हो। किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, मान लीजिए बहुत प्रकार की बाधाएं आ रही है, मतलब सारे काम बनते हैं, खास करके जॉब से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, और फिर बिगड़ जाते हैं। कहते ना कि मुंह तक निवाला आता है और कोई छीन लेता है, ऐसा हो रहा है सही में। तो मैं ये चीज आपको सजेस्ट करूंगा, शिव लिंग पर गोमती चक्र चढ़ाइए। यहाँ कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है, लेकिन मैं दो चीजें आपको है वो सजेस्ट करूंगा। एक, शिव अष्टोत्तर शतनामावली अर्थात 108 शिव जी के नामों से 108 गोमती चक्र चढ़ाइए शिवलिंग के ऊपर। दूसरा, 1000 सहस्त्र नाम जो शिव जी के हैं उससे एक एक नाम बोलकर 1000 गोमती चक्र चढ़ाइए। अद्भुत है, प्रभावशाली है। ये प्रयोग हमने किए भी है बहुत यजमानों के लिए और सफलता भी मिली है 100% अभी तक। तो ये भी काफी एक अच्छा प्रयोग है। फिर उस गोमती चक्र को अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि पुनः प्रयोग नहीं करना है तो आप उसे नदी में विसर्जित कर दीजिए। आपकी इच्छा है शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाए हुए गोमती चक्र है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि रखने हैं तो उसको धोने के बाद फिर रख सकते हैं। तो ये एक प्रयोग है। उसके पश्चात किसी का भाग्योदय नहीं हो रहा है, होता है ना कि चलो पढ़ाई के बाद जॉब नहीं मिल रही है, या मतलब अगर कहे कि एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पर जाना है लेकिन कंफ्यूजन है या काफ़ी कंफ्यूज है मनुष्य या कोई भी इंसान, तो फिर उस समय पे अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, खास करके भाग्योदय के लिए, जो गोमती चक्र है उसको तोड़ के उसका चूर्ण बनाकर अपने ऊपर से या तो खुद या तो घर में किसी को बोलिए कि जिसका भाग्योदय नहीं हो रहा है उसके ऊपर से 3 बार घुमा के घर के बाहर आंगन में ही उसका जो चूर्ण है उसको छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं इससे भाग्योदय के द्वार अवश्य ही खुलने लगेंगे। उसके पश्चात है कि जिनको नित्य ही नजर दोष आदि रहता है, किसे खास कर रहता है, जिनका मन कमजोर रहता है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन कब कमजोर होता है, जिसकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है, उसे नजर भी बहुत जल्दी लगती है, उसके ऊपर तंत्र प्रभावी बहुत जल्दी से असर कर जाते हैं। और छोटे बच्चों की जहां तक मैं बात करूं तो छोटे बच्चों को ऑलवेज नजर दोष ज्यादा ही लगती रहती है। तो ऐसी चीजों में ध्यान रखकर आप चाहो तो गोमती चक्र की या तो अंगूठी बनाकर किसी भी उंगली में गोमती चक्र इसी उंगली में पहना जाए, ऐसा कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है, लेकिन किसी भी उंगली में आप चाहो तो पहन सकते हो। हाँ, ये आप एक अनुभव के माध्यम से कह सकते हो कि चलो पहली उंगली में पहनने से ये लाभ हुआ, दूसरे में, वो एक अलग बात है। तो अंगूठी बनाकर आप चाहो तो गोमती चक्र की अंगूठी बनाकर भी पहन सकते हो, और बहुत लोग पहनते भी है, या फिर गले में पेंडेंट बनाकर भी गोमती चक्र को आप पहन सकते हो, जिससे नजर दोष से बचोगे, हर एक प्रकार से सुरक्षा की कवच की तरह वो आपकी रक्षा करेगा। अब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी संतति संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, खास करके उन महिला बहनों को कि गर्भ तो रहता है लेकिन 3-4 महीने में मिस कैरेज हो जाता हो, गर्भ स्रावित हो जाता हो, तो उन लोगों को अवश्य ही गोमती चक्र लेकर या तो 1 लीजिए, या तो 3 लीजिए, या तो 5 लीजिए, या तो 7 गोमती चक्र लीजिए, और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर या किसी कपड़े में अच्छे से बांधकर अपने राइट हैंड साइड की जो कमर का भाग होता है वहां पर वो रख सकते हैं। या मान लीजिए 24/7 तो ये चीज़ शायद संभव ना हो कि चलो वो लेकर रख सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उसकी भी मतलब एक पोटली वगैरह कुछ ऐसे बनाकर नॉर्मल ही गले में धारण कर लीजिए। आप चाहो गले में धारण करना तो गले में धारण कर लीजिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और गर्भस्रावित या मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। शत्रुओं से अगर बहुत आप पीड़ित हो तो मान लीजिए किसी का कोई एक शत्रु है तो उसके नाम के अनुसार 1 गोमती चक्र लीजिए, किसी के 2 शत्रु है 2 गोमती चक्र लीजिए, किसी के 3 है 3 गोमती चक्र लीजिए, या जितने शत्रु है उतने गोमती चक्र। या फिर मान लीजिए अज्ञात है, आपको पता भी नहीं है कि आपका कोई शत्रु है जो आपके लिए बुरा आपका इच्छता है, बुरी भावना रखता है आपके लिए कि आप आगे ना बढ़ो, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो
कुछ संख्या में आप गोमती चक्र ले लीजिए, या मैं कहूँगा कि 11 गोमती चक्र ले लीजिए, और वो भी आप चाहो तो अपने घर के बाहर आंगन में थोड़ी सी आग जलाकर उसमें वो डाल दीजिए। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब होलिका दहन होता है तो 11 गोमती चक्र लेकर अपनी मुट्ठी में ऐसे रखकर शत्रुओं का स्मरण करके हमें उससे मारना कभी नहीं सोचना है, लेकिन उसका बलक्षोई हो, वो आपके सामने पराजित हो जाए, इस प्रकार की सोच रखकर, या फिर भगवान उसको सद्बुद्धि दे, सही बुद्धि दे, ऐसा सोचकर वो सारे जो गोमती चक्र है वो उस होलिका दहन की आग में फेंक दे या डाल दे, उसको जला दे। उसके पश्चात घर का संपूर्ण वास्तु दोष अगर समाप्त करना है, संपूर्ण वास्तु दोष, तो 3 गोमती चक्र ले लीजिए। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, जमीन में या तो घर के आगे या तो घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दीजिए। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि गुरुजी हम तो मतलब फ्लैट में रहते हैं तो कैसा करेंगे, तो उसके लिए एक निवारण है कि कोई घर में अगर आप पेड़ पौधा कुछ लगाते हो, तो मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधा है तो उसमें मिट्टी तो हम डालते ही हैं, तो ऐसा कीजिए वो जो गमला है, जो पोट है, उसके नीचे ही मिट्टी के अंदर कुछ गोमती चक्र ऐसे डाल दीजिए। घर का जो वास्तु दोष होगा फ्लैट का, कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएगा और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थे कुछ गोमती चक्र के टोटके, गोमती चक्र को सिद्ध करने का एक थियोरी। जो प्रैक्टिकल वीडियो है उसकी लिंक तो मैं नीचे दे ही रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो। और ये गोमती चक्र के जो अनुभव है ना, ये वैसे टोटके कह सकते हैं, आप उपाय कह सकते हैं, लेकिन ये सही में बहुत बेनिफिट देते हैं। और ये भी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मतलब इसके भी प्रूफ हमारे पास है, और बहुत लोगों, हर एक चीज़ का प्रूफ या एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ मतलब गारंटी के साथ, क्योंकि वो हमारे पास आप जैसे ही लोग हैं या हमारे जैसे ही लोग हैं जिनको अनुभव होते हैं, वो हमें लिखित में सारी चीज़ें मतलब सेंड करते हैं, और इसीलिए हम इतने श्योरिटी से आपको बोलते हैं कि हाँ सही में ये चीज़ें असर करती है। बस एक चीज़ है, श्रद्धानुफलवाप्यते, श्रद्धा बहुत जरूरी है। दूसरी बात है विश्वास, आप जिस पर विश्वास करते हो, भगवान पर, अपने इष्ट पर, इन सारे टोटकों प्रयोगों पर, तो विश्वास बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है कि सकाम उपासना बहुत जरूरी। ठीक है, हम अपने दुख के निवारण हेतु ही तो ये सारी चीजें करेंगे, मतलब बीमारी होगी तभी तो दवाइयाँ लेंगे, हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा कि बीमार ही नहीं है दवाइयाँ ले, तो वो भी चलो ठीक बात है कि सकाम भाव से हम करते हैं, लेकिन सकाम भाव से करने के बाद भी ये मतलब जो धैर्य अधैर्यता जो चीज है कि मतलब चलो आज आम का मतलब बीज बो दिया, कल पेड़ बन जाएगा और परसों में आम खा लूंगा या खा लूंगी, ये जो अधैर्यता है वो थोड़ी सोचने की जरूरत है, थोड़ी धैर्यता तो जरूरी है। धीरज रखिए, अवश्य ही फल मिलता ही है। तो ये चीजें कुछ जो सोचनी चाहिए और फिर इसमें आगे बढ़ना चाहिए पूर्ण विश्वास से। तो ये था आज का एक विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और अगर आप भी होली की रात मतलब अपने घर के लिए गोमती चक्रों के कुछ प्रयोग कर रहे हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ऑलवेज बहुत लोग मतलब बहुत संख्या में सब साझा करते रहते हैं फोटो वीडियोस, तो आप चाहो तो कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं हम नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, स्नेह ऐसे ही देते रहिए। कर्मकांड भाई आनंद पाठक को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणेश, हर हर महादेव।